श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव हर एक जगह देश विदेश हर जगह मनाया जा रहा है और उनके ज्ञान की चर्चा हर जगह होती आ रही है। इसी को आधार मानकर मैं भी आप लोगों को उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे हो गए, उनके जीवन में क्या घटित हुआ जो वो बचपन में ही अपने अवस्थाओं को अपने संस्कारों को समझकर अपने जीवन में उतारने लगे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने राजपाट राजमहल को त्याग कर जंगल की ओर चले गए। सबसे प्रथम ध्यान देने की बात है कि उनका जन्म 563 वर्ष ईसा पूर्व में ही हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु जो नेपाल के तराई के पास है वहीं हुआ था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनके पिता सुद्धोधन एक प्रभावशाली राजा थे। उनके जन्म के बाद उनके राज्य में बहुत सारी खुशियों का माहौल हुआ और बहुत सारे संत महात्मा भी आए हुए थे, जिनमें से एक संत महात्माओं ने सिद्धार्थ को देखकर भविष्यवाणी की, यह तो एक बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा एक सन्यासी होगा। इस कारण उनको बचपन से ही हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाने लगा था। लेकिन उनके जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनके माता का देहांत हो गया। तो उनकी मौसी के रूप में उनके पिता सुद्धोधन की दूसरी पत्नी उनकी देखरेख किए और उनके जीवन को भली भांति पोषित किया और वे अपने जन्म संस्कार के कारण एक आंतरिक भाव वाले हुए और उन्हें बचपन से ही करुणा, दया और अनेक अच्छी संस्कारों का संस्कार बढ़ता गया। और उस भविष्यवाणी के चलते राजा सुद्धोधन कभी कभी बहुत दुखित हुआ करते थे, जिस कारण उन्हें किसी भी तरह का दुख न हो, किसी भी दुखित व्यक्ति को न देखें, न किसी बीमार व्यक्ति को देखें। कहने का मतलब है किसी भी तरह के उन्हें दुख का आभास ना हो, ऐसी व्यवस्था की गई राजा सुद्धोधन के द्वारा कि उसे कोई ऐसा दुख या कोई ऐसा घटना न घट जाए जो वे राजपाट छोड़कर संन्यास जीवन में चल पड़े। लेकिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है और किसी ने कहा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उन्हें बहुत सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया, रंग बिरंग के गाने बजाने या रंगमंच का निर्माण करवाया गया और हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखा गया। लेकिन उनके बावजूद उनका अंदर का जो संस्कार था, वो जो अंतर्मुखी थे, वे अपने अंतर के दुख को जो सहते थे, इस कारण वो अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से बाहर होकर खुली हवा में, खुली जगह घूमना चाहते थे। तो उनका यशोदा से विवाह भी करवा दिया गया और उन्हें एक पुत्र भी राहुल के नाम से जन्म लिया। तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। जब राहुल का जन्म हो गया तो वे और अंदर से दुखित हो गए कि अब मेरा बंधन और बढ़ता जा रहा है। इस कारण
उनकी समस्या, आंतरिक समस्या बढ़ती गई और वे जब अपने राज्य से बाहर घूमने निकले तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उन्होंने अपने सेवक सारथी चन्ना से पूछा, यह क्या है? तो वो बताया कि एक न एक दिन हम लोग भी इस अवस्था से गुजरेंगे। उससे आगे चले तो उन्हें एक रोगी दिखाई दिया जो बहुत बीमार था, बहुत अधिक कष्ट में था। तो वो पूछे ये क्या है? तो बताया गया उन्हें कि वह रोगी है। एक न एक दिन हर किसी को बीमारी पकड़ती है और इस अवस्था में चली जाती है। फिर उसके आगे जब निकले तो उन्हें एक अर्थी दिखाई दी, जिन्हें देखकर फिर वो पूछे यह क्या है? तो उन्होंने कहा यह सब है, एक ऐसी अवस्था है जब हम लोग ना सांस ले सकते हैं, ना कुछ खा पी सकते हैं, ना चल सकते हैं, मुर्दे के रूप में हो जाते हैं। तो इस तरह की भी मृत्यु होती है। वो पहली बार जाने तो उन्हें और अधिक तकलीफ, दुख अंतर में और ज़्यादा खलबली मच गई। उससे आगे बढ़े तो एक ध्यान मग्न उन्होंने एक निश्चिंत भाव से ध्यान करते हुए एक सन्यासी को देखा, जिन्हें देखकर उन्हें आभास हुआ कि यह सचमुच में कुछ व्यक्ति है जिन्होंने अपने ज्ञान को पाकर एक शांत चित्त से मग्न मुग्ध हैं। उन्हें देखकर उन्हें भी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने चन्ना से पूछा यह क्या है? तो उन्होंने कहा यह सन्यासी है जिन्होंने अपने घर परिवार, अपने संसार के सारे सुखों को त्याग कर एकदम बिल्कुल मन को अपनी ओर आंतरिक अवस्था में कर लिए हैं और अपने मन को जीत कर वह शांत चित्त हैं और परमानंद में मग्न है। तो उन्हें यह अवस्था बिल्कुल पसंद आई और उन्होंने निश्चय किया मैं भी अब शीघ्र सन्यासी हो जाऊंगा। उसके बाद लौटते ही उन्होंने यशोदा को सोए हुई अवस्था में, राहुल को एक छोटी अवस्था में ही बिना कहे मध्यरात्रि में निकल गए अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कि यह कौन सी अवस्था है जिन्हें पाकर मनुष्य सारे दुखों को भूल सकता है, सारे दुखों से छूट सकता है और परमानंद को पा सकता है। तो वो निकल गए जंगल की ओर और अपने सारथी चन्ना से कहा कि ये सारा वस्त्राभूषण तुम लौटा दो। उन्हें देकर उन्हें राज्य की ओर भेज दिया और बिल्कुल एक साधारण वेश में जंगल की ओर चल दिए। तो उन्हें एक जंगल में कोई सन्यासी मिले जिनका वह अपना कुछ बचे हुए वस्त्रभूषण को देकर वह सन्यासी का भेष, उनका कपड़ा लेकर वो सन्यासी के भेष में खुद हो गए और अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए न जाने कितनी जगहों भटके। शायद आप लोग ही भी कभी न कभी सुने होंगे या देखे होंगे। इसलिए उनका जो तपस्या हुआ एक कठिन गंभीर तपस्या हुआ। वो इस बीच कई अपने गुरुओं से मिले जिन्हें से दीक्षा लेकर वे जंगल जंगल भटकते फिरे, लेकिन उन्हें असली सुख शांति का अनुभूति नहीं हो पाई। बहुत कुछ तो वो सीख समझ लिए, लेकिन उन्होंने जो सांसारिक सुखों को, अपने राजपाट को त्याग कर जिस सुख की तलाश में थे वो सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने घने जंगल में बोध गया, आप लोग जानते होंगे कि यह बिहार राज्य में गया जिला में है। बोध गया नाम का एक प्रसिद्ध जगह भी है। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बिल्कुल ही शांत चित्त होकर ध्यान मग्न हो गए। उस दिन ही उन्हें जंगल में कुछ बच्चे से दोस्ती हो गई थी और उन्हें उस दिन एक उनके दोस्त समझिए या जो भी समझिए, एक उन्हें खीर का भोग लगाया गया था और वे खीर खा के तृप्त हुए थे और
इसी बैसाखी के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने उस बोधि वृक्ष बोधगया में शांत चित्त होकर ध्यान मग्न हो गए और उन्हें कई वर्षों बाद उस शांति की अनुभूति हुई, जिसे अनुभव कर कर उन्हें एहसास हो गया कि यह सचमुच में एक ज्ञान है जिसे पाकर मनुष्य सारे दुखों से छूट सकता है, सारे बंधनों से छूट सकता है। तो इसी बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और उनका जन्म भी इसी बैसाखी के दिन हुआ था। यह संयोग समझिए या जो भी समझिए, इसी बैसाखी के दिन ही उन्हें यह अद्भुत ज्ञान, आंतरिक शांति, आनंद, परमानंद का ज्ञान हुआ। यदि इस ज्ञान को हम सभी भी अनुभव करेंगे, इस ज्ञान की कला को सीखेंगे, इस मेडिटेशन, इस ध्यान की कला को सीखेंगे, तो हम लोग भी उस बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध कहला सकते हैं। हम लोग भी उस बुद्ध को पाकर बुद्ध बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिद्धार्थ बुद्ध बने वही बुद्ध हैं। जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, जो उस सत्य को प्राप्त कर लिए, उस शांति को प्राप्त कर लिए, वही बुद्ध कहलाते हैं। इसलिए हम सभी को भी इसका अनुभव अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संसार में जितने भी सुख हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी सुख सुविधाएं हैं, वह एक न एक दिन अवश्य छूटेगा। और जब छूटेगा तो हमें बड़ा दुख होगा कि इस संसार में मैंने कुछ किया नहीं और इस संसार से मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाऊँगा इसका भी पता नहीं है, लेकिन जीते जी यदि उस बुद्धत्व को हम लोग पा लिए तो फिर जाने समय में भी बड़ा आनंद आएगा, चाहे हम शरीर में रहें या न रहें। उस अवस्था में एक परम आनंद की अनुभूति होती है, जिनका अनुभव हम लोग मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर ध्यान देंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अपने कर्मों के प्रति सरल और सहज रहेंगे तो अवश्य उनका अनुभव होगा। तो इस प्रकार उन्हें इसी बैसाखी के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो अपने जो पूर्व में सन्यासी जीवन में जो साथी हुए थे उन्हें भी उन्होंने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि कठिन तपस्या से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही सरल ढंग से उनकी प्राप्ति हो सकती है। उन्हें सहज, माने ना ज़्यादा कठिन तपस्या करना है, ना ज़्यादा सरल, एक बीच का मार्ग निकालना होगा और हम उसे समझेंगे, उस अवस्था को जानेंगे, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है और हमें उस शांति का अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार करके वे अनेक राज्यों में गए और घूमते घूमते अनेक राजाओं को भी उन्होंने सन्यासी बना लिया और अनेक राजा सन्यासी हो गए जो उनसे मिलने जाते थे। उन्हें उनकी बातों का आकर्षण हो जाता था, वो उनकी बातों को समझकर सन्यासी जीवन जीना चाहते थे। तो इस प्रकार कर बुद्ध बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे और उन्होंने ज्ञान में एक अपना श्लोक दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आ जाओ। जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए हैं उस बुद्ध की शरण में आ जाओ और अपो दीपो भव, मना अपना दीपक, अपना प्रकाश खुद बनो। कोई भी कितना भी चाहे, कितना भी प्रयास करे तो उस तत्व को, उस अवस्था को नहीं दिला सकता है। लेकिन यदि हम लोग खुद उस अवस्था को पाना चाहते हैं, उस सच्चाई को पाना चाहते हैं, उस ज्ञान को पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर अपने मन को समझकर, सतर्क होकर अपने विचारों को देखें और अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने पर उन्हें एक गजब की शांति, गजब का एक एहसास होगा और उस चीज़ की कला को अपने सद्गुरु से सीखकर अवश्य करें। या नहीं भी आप लोग
किसी से सीख पा रहे हैं, ना वैसा ज्ञान पा रहा है, तो खुद भी कुछ समझ-बूझकर, कुछ देखकर अवश्य मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कुछ कहते हैं लोग या घर के ही सदस्य कहते हैं ध्यान मेडिटेशन करने का ये उम्र नहीं है, तुम लोग अभी खाओ कमाओ, एक उम्र होगा तब करो। मैं कहना चाहता हूँ इस संबंध में कि ध्यान करने से हर एक समस्या का समाधान हो सकता है और हर कर्म में, हर क्रिया में ध्यान की आवश्यकता होती है और हर कोई ध्यान किसी न किसी रूप में अवश्य करता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत, किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी अवस्था में हो, वह किसी न किसी रूप में ध्यान अवश्य करता है। आप लोग बचपन में अगर पढ़े होंगे तो शिक्षक कहते हैं ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान लगाकर पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ोगे तो याद अवश्य होगा। तो इसका कहने का क्या अर्थ है कि उसी ध्यान न, कहने का मतलब है किसी भी चीज पर एकाग्रचित कर यदि हम लोग उस कर्म को करेंगे तो एक न एक दिन अवश्य उस चीज को पाएंगे। इस चीज को समझकर हम लोग हर कर्म करें, चाहे वह कोई भी कर्म हो, रास्ता चलना हो, तो आप लोग देखे ही होंगे ध्यान हटी दुर्घटना घटी। कहने का मतलब है कि किसी भी क्रिया, किसी भी कर्म को अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो वह काम अच्छा होगा, सहज होगा, सरल होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग जिस भी अवस्था में हैं, चाहे विद्यार्थी हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो या किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप सत्संगी हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि जो ध्यान करेगा उसे सन्यासी बनना पड़ेगा या उसे महात्मा बनना पड़ेगा या उसे फकीर बनना पड़ेगा या ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, चाहे वह भगवान को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, वो भी अगर मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो उन्हें भी गजब की शांति, गजब का अनुभव होगा और उसे भी शांति चित्त का अनुभव एक बार हो जाएगा तो वो भी हर कर्म को अपने दिलो दिमाग से शांत कर करेंगे तो वो अवश्य जीवन में सफल हो सकते हैं। चाहे वह डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या कुछ भी करना हो, तो यदि आप लोग ध्यान से हर कर्मों को करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीरों पर भी पड़ता है और किसी भी निम्न अवस्था में भी यदि आप ध्यान करेंगे तो आपके शरीर में भी एक गजब की एनर्जी महसूस होगी, एक गजब की साहस आ जाती है, एक गजब का एहसास होता है जिसका वर्णन हम भी नहीं कर सकते, ना कोई कर पाते हैं। वह जो अनुभव करते हैं वही बता सकते हैं कि उस शांति का, उस स्थिति का क्या आनंद है। इसलिए आप सभी भी उस शांति को पाकर, उस ध्यान मेडिटेशन को कर अपने आप की खोज कर अपनी अवस्थाओं में गजब का परिवर्तन ला सकते हैं और उस परिवर्तन के लाने के बाद में हर कोई बुद्धत्व को पा सकता है और बुद्ध का ला सकता है। इसलिए हम सभी को भी इस चीज का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए और इसका एक यदि हो कोई जिससे भी आप सीख सकते हो या जिससे भी आप समझ सकते हो, उनसे संपर्क बनाकर उस चीज का ज्ञान पाएं और उस चीज से लाभ उठाएं तो हमारा जीवन एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाएगा। और इसलिए हम लोगों को अपो दीपो भवः का ज्ञान बुद्ध से मिला है, इसलिए अपने दीपक खुद बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग इस चैनल से अवश्य जुड़ेंगे तथा अगर अच्छा लगे, वीडियो उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करेंगे तथा मेडिटेशन के महत्व को समझकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सभी को मेरा प्रणाम।